राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू पर लगा कलंक। जब घर में दो कहानियाँ चलती हैं, एक वह जो सबके सामने होती है और दूसरी वह जो छुपी होती है, लेकिन जब इन दोनों में टकराव होता है तो घर की दीवार भी सच्चाई सुनकर कांप उठती है। सुधीर रोज़ की तरह दोपहर का खाना खाने घर आया था। उसका घर दफ्तर के पास में ही था, इसलिए वह अक्सर घर पर खाना खाने आ जाता था। घर पहुंचते ही उसने आवाज़ लगाई, संध्या, खाना लगा दो, मैं आ गया हूँ। फिर वह जल्दी से टेबल पर बैठ गया। संध्या ने पहले ही खाना बना कर रखा था। जैसे ही वह खाना लेकर आई, सुधीर ने देखा उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। यह देखकर सुधीर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ संध्या, आज इतनी उदास क्यों हो? संध्या ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, आप खाना खाइए। सुधीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बताओ न यार, तुम्हें ऐसी हालत में देखना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में मैं खाना कैसे खा लूँ? संध्या ने धीरे से कहा, पहले खाना खा लीजिए, फिर बताती हूँ। सुधीर ने घड़ी की तरफ नज़र डाली। समय तेज़ी से भाग रहा था। उसने सोचा, पहले जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर सारी बातें पूछूंगा। मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। सुधीर और संध्या की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद संध्या अपने पति सुधीर, सास हेमलता जी और दादी सास कमला जी के साथ रहने लगी। सुधीर के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार भले ही छोटा था, लेकिन घर के हालात इतने आसान नहीं थे। हेमलता जी बेहद शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन दादी कमला जी का स्वभाव एकदम अलग था। एकदम कठोर, कड़वा और हमेशा दूसरों को दबा कर रखने वाला। बेटे के निधन के बाद कमला जी को लगने लगा, अब घर में कोई उनकी कदर नहीं करेगा और कहीं उन्हें घर से निकाल न दे। इसी डर से उन्होंने कठोर बना दिया। उन्होंने अपने ऊपर सख्ती का आवरण चढ़ा लिया और पूरे घर पर हुक्म चलाने लगी। जब सुधीर छोटा था, तभी से कमला जी उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लगी थी। यहाँ तक कि समय के साथ सुधीर के मन में यह बात बैठ गई कि उसकी माँ ने दादी और पापा के साथ बहुत बुरा किया। वह धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता चला गया। हेमलता जी ने अपने बेटे और सास को विश्वास जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हिस्से में हमेशा तिरस्कार ही आया। संध्या पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जल्दी घर के इस खींचतान को समझ लिया। साथ ही वह यह भी जान गई कि उसकी सास हेमलता जी ने बहुत कुछ सहा है। संध्या ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपनी सास को वह सम्मान दिलाकर रहेगी जिसकी वह हकदार है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। संध्या के आने के बाद कमला जी ने अपने पुराने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जिस तरह उन्होंने हेमलता जी को दबाकर रखा था, अब वही व्यवहार वे संध्या जी के साथ भी करने लगी थी। वे सुधीर के सामने संध्या के खिलाफ बातें करने लगी और उसके मन में धीरे धीरे जहर भरने लगी। हालांकि सुधीर और संध्या का प्रेम विवाह हुआ था और दोनों के बीच मजबूत रिश्ता था, लेकिन दादी के छल कपट का असर दिखने लगा था। आज भी ऐसा ही हुआ था। संध्या का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि दादी सास ने उसे अपमानित किया था। जब सुधीर ने खाना ख़त्म किया तो उसने संध्या को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? संध्या की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोली, आज दादी ने मुझे चरित्रहीन कहा है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले न जाने कितने लड़कों से तुम्हारा संबंध रहा होगा और तुमने सुधीर का पैसा देखकर उससे शादी की है। यह सुनकर सुधीर गुस्से से तमतमा गया।
वह उठने ही वाला था, तभी दादी वहाँ आ गई। उसने छाती पीटते हुए कहा, हे भगवान, अब इस उम्र में यह सब देखना बाकी रह गया था। बहू ने तो आते ही घर में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। इससे पहले कि घर में और झगड़ा हो, तू मुझे ही उठा ले। सुधीर को अपनी दादी से बहुत लगाव था। उसने तुरंत संध्या को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दादी के बारे में ऐसा क्यों बोल सकती हो? मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वे तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकती। संध्या ने सुधीर की तरफ देखा और कहा, तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शादी से पहले आपने कहा था हम सुख दुख के साथी हैं। क्या अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? तो आप सासू माँ से पूछ सकते हैं। लेकिन सुधीर ने कहा, बस करो संध्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। और रही बात माँ की, तो वो किसी का भला आज तक चाही ही नहीं। तभी हेमलता जी वहाँ आ गई और संध्या से कहती है, छोड़ो बहू, इसे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी अपने बेटे और पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं समझे। जितना बोलेगी उतना ही सुधीर की नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम होगी। संध्या हैरानी से अपनी सास हेमलता जी की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था दादी जी ने ऐसी कौन सी बात सुधीर के मन में भर दी कि वह सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर सुधीर गुस्से में बोला, माँ, आप तो चुप ही रहिए, आप बीच में मत पड़िए। यह कहकर वह गुस्से में ऑफिस चला गया। यह सुनकर हेमलता जी को बहुत दुख हुआ। सुधीर के जाने के बाद संध्या ने हेमलता जी से कहा, माँ, मैं हार नहीं मानने वाली, सच्चाई सामने लाकर ही रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। आप अकेले नहीं हैं माँ, अब मैं आपके साथ हूँ। हेमलता जी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आई। तभी दादी वहाँ आ गई और ताना मारते हुए बोली, सुधीर को मैंने पाला है, देखते हैं तुम दोनों सुधीर को मेरे खिलाफ कैसे लाती हो। संध्या ने बिना डर के कहा, दादी, मैं सुधीर को तो आपके खिलाफ नहीं करूँगी, मैं तो बस उसे सच्चाई दिखाऊंगी। संध्या की बातें सुनकर हेमलता जी की आंखों का चमक दोगुनी हो गई। दोनों ने मिलकर यह ठान लिया कि वे एक दूसरे का सहारा बनेंगी और दादी की साजिश को सुधीर के सामने लाकर रहेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। क्या संध्या और हेमलता जी कमला दादी की चालों का पर्दाफाश कर पाएंगी? क्या सुधीर अपनी माँ और बीवी का सच देख पाएगा? क्या इस घर की दोनों अलग दुनियाएं एक हो पाएंगी? जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला भाग कल अपलोड किया जाएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।